रात का समय था। आसमान बादलों से ढका हुआ, हवा तेजी से बह रही थी। दूर दूर तक सन्नाटा, सिर्फ झींगुरों की आवाज और कभी कभार बिजली की गड़गड़ाहट। मोटू, जो गांव का सबसे हंसमुख और थोड़ा मोटा आदमी था, उस रात बाजार से गांव लौट रहा था। गांव तक पहुंचने का रास्ता घने जंगल से होकर जाता था। लोग अक्सर कहते थे कि इस रास्ते पर रात में मत निकलो। कहते थे जंगल में कुछ है जो सिर्फ अंधेरे में जागता है। लेकिन मोटू इन बातों को हमेशा मजाक समझता था। उसने सोचा, अरे मैं मोटू हूँ, मुझे कौन डरा सकता है। हाथ में थैली लिए वह गुनगुनाता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन आज हवा में कुछ अजीब था। पेड़ों के बीच से जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। मोटू के कान खड़े हो गए जब उसने साफ सुना उसके पीछे कदमों की आहट। उसने मुड़कर देखा, कोई नहीं। वह आगे बढ़ा और आहट फिर सुनाई दी। इस बार जैसे कोई उसके पीछे पीछे चल रहा हो। मोटू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने डरते हुए चिल्लाया, कौन है? जवाब में सिर्फ सन्नाटा और हवा की सीटी। तभी बिजली कड़की। एक पल के लिए सब रोशन हुआ और मोटू ने देखा, उसके पीछे एक लंबा साया खड़ा है। काला, बिना चेहरे का, सिर्फ आंखों की जगह दो लाल जलती हुई आग। मोटू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागने लगा, लेकिन जितना भागता उतना जंगल और गहरा होता गया। रास्ता बदल चुका था। पेड़ और घने और काले हो गए थे। उसके कान में फुसफुसाहट गूंजी, कहाँ जा रहा है मोटू? मोटू ठोकर खाकर गिर पड़ा। घुटने छिल गए। जब उठा उसने देखा, सामने एक पुरानी हवेली खड़ी है, जंगल के बीच, टूटी हुई, तिरछी और खामोश। हवेली का दरवाजा खुला था, जैसे उसे बुला रहा हो। डर के मारे मोटू अंदर घुस गया। अंदर घना अंधेरा, दीवारों पर झड़ता हुआ रंग, टूटी खिड़कियां और जमीन पर खिंचाव के निशान। तभी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मोटू ने जोर से धक्का दिया, पर दरवाजा हिला भी नहीं। उसके बाद उसने देखा, कमरे के कोनों में कई साए खड़े हैं। हर एक के चेहरे नहीं, सिर्फ दो लाल आंखें। सभी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगे और पीछे से वही पहला साया उसके कान में फुसफुसाया, कहा था ना, रात को इस रास्ते मत आना। उसके बाद हवेली में सिर्फ एक गूंज सुनाई दी, मोटू की चीख, और फिर सन्नाटा। मोटू खेत में हल चला रहा था, तभी जमीन कांपने लगी। खेत के बीचों बीच एक गोल गड्ढा बन गया और उसमें से निकला एक चमचमाता बॉक्स। मोटू ने जैसे ही उसे छुआ, उसकी आंखों के सामने अजीब संकेत चमकने लगे। सावधान, टाइम बॉम्ब एक्टिवेट हो गया है। डरते डरते वो बॉक्स को लेकर तहखाने गया। तभी गांव में आई एक रहस्यमयी परछाई, चेहरा ढंका, आवाज मशीनी। वो हर घर की घड़ियां चुराने लगा। समय रुकने लगा, सब कुछ धीरे हो गया। पर मोटू पर बॉक्स का असर हो चुका था। वो अब समय से तेज चल सकता। मोटू ने पहना सुपर घड़ी जो बॉक्स से निकली थी। उसके हाथों में चमकने लगे टाइम शूरिकेन। उसने पीछा किया उस परछाई का, जो असल में था एक टाइम चोर एलियन, जो समय चुराकर अपने ग्रह को बचाना चाहता था। दोनों में हुई जबरदस्त लड़ाई। टाइम रुक गया, पंच हवा में थम गए, लेकिन मोटू की चाल चली। उसने उल्टा कर दिया टाइम डिवाइस का स्विच। एलियन खुद फंस गया टाइम लूप में, हमेशा के लिए एक ही सेकंड में घूमता रह गया। गांव की घड़ियां वापस आईं, सब सामान्य हो गया। पर मोटू अब जान गया था, वक्त के साथ खेलने वाले कभी नहीं बचते। एक दिन मोटू अपने दोस्त पतलू को ढूंढते ढूंढते जा रहा था। तभी रास्ते में उसने देखा कि पतलू का एक्सीडेंट हो गया है और वह सुनसान सड़क पर बेहोश पड़ा हुआ है। मोटू घबराते हुए दौड़ा और तुरंत पतलू के पास जाकर जोर जोर से रोने लगा। तुरंत मोटू अपने जख्मी दोस्त को एक बैलगाड़ी पर बिठाकर अस्पताल ले गया। अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने पतलू की जांच की और गंभीर स्वर में कहा, अगर पतलू को तुरंत खून नहीं दिया गया तो इसे बचाना मुश्किल होगा। मोटू ने बिना एक पल सोचे समझे पतलू को अपना खून दे दिया। कुछ दिनों के इलाज के बाद पतलू धीरे धीरे ठीक होने लगा, लेकिन अब मोटू की हालत बिगड़ने लगी। ज्यादा खून देने की वजह से उसके शरीर में खून लगभग खत्म हो गया था। डॉक्टर ने चिंतित होकर कहा, अब मोटू का बचना मुश्किल है। ये सुनकर पतलू अपने दोस्त के पास बैठकर जोर जोर से रोने लगा वो, और उसके पेट में बहुत दर्द होकर बहुत सारा उल्टियाँ करता है। फिर मोटू का दोस्त पतलू डॉक्टर झटका से एक दवाई की टैबलेट ले आता है और मोटू को देता है। टैबलेट खाकर मोटू एकदम ठीक हो जाता है। फिर भी किसी ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया।